आजकल हर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के बाद किसी न किसी काम को करने की चाहत रखता है क्योंकि करना भी चाहिए। ऐसे में नौकरियां कम होती जा रही हैं और लोग बिजनेस की तरफ मुड़ते ही जा रहे हैं। तो बिजनेस तो हर कोई करता है, पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लें और उससे उनका बिजनेस ग्रो करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी की अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी किस तरह से ले सकते हैं। किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना एक स्मार्ट बिजनेस हो सकता है। सही रणनीति, मार्केटिंग और ऑपरेशन की मदद से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी नो डाउट्स होता है। आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक निश्चित रकम की आवश्यकता होती है। ये रकम कंपनियों और उनके फ्रेंचाइजी पैकेज प्लान पर निर्भर करती है। हर एक कंपनी का अपना अपना फ्रेंचाइजी का अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग अलग उनकी रकम है। तो ये आपको विजिट करके देखना पड़ेगा कि वो किस फ्रेंचाइजी के लिए कौन सी कंपनी कितना अमाउंट मांग रही है। फ्रेंचाइजी के अवसर आपको रिटेल, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य में उपलब्ध हैं। आपको यह करना होगा कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अगर आप रिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे शोरूम हैं, जैसे एलन सोली है, पूमा है, कैंटेबिल है, इस टाइप के रिलायंस हैं। आप किसी भी स्टोर की फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बहुत सारे होते हैं जिसमें से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। चाहे आप बायजूस की फ्रेंचाइजी ले लिए, चाहे आप PWC की फ्रेंचाइजी ले लिए, किसी भी तरह की आप फ्रेंचाइजी एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम FMCG की बात करें तो वहाँ पे भी आपको फ्रेंचाइजी के ऑप्शन मिलेंगे। इंटरनेट पर कई फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आप किसी भी कंपनी के फ्रेंचाइजी काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको फ्रेंचाइजी शुल्क और रॉयल्टी फीस भी देनी होगी। अगर आप गोल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, सपोज मन्नापुरम गोल्ड कि आप फ्रेंचाइजी लेना चाहें, तो आप गोल्ड में भी फ्रेंचाइजी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आपके पास तनिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स है, PC ज्वेलर्स हैं, अलग अलग तरह के ब्रांड हैं जो अपनी अपनी फ्रेंचाइजी वहाँ पर अपने स्टोर खोलते हैं। फ्रेंचाइजी शुल्क एक मुफ्त होता है जो आपको कंपनी को देना होगा, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा फ्रेंचाइजी शुल्क, जो किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको देना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ कंपनियां रॉयल्टी फीस भी लेती हैं। रॉयल्टी फीस में 1% शुल्क होता है। आप कंपनी को अपनी आय से नियमित रूप से वो फीस चुकाते रहेंगे। बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने से आपको एक पहचान और विश्वास मिलता है। कस्टमर उस ब्रांड को पहले से जानते हैं, जिससे आपकी बिक्री बढ़ सकती है। आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है क्योंकि कंपनी की ओर से ही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया जाता है, जिस पे आपका खर्चा बच जाता है। देश से विदेश में हर जगह आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है हमारे वहाँ। हर्बल की हम बात करें, चाहे हम वॉप के प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे हिमालय के प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। तो इस तरह की आप अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो उनकी भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। चाहे वो डाबर हो, चाहे वो ITC हो, चाहे पार्ले जी हो, चाहे ब्रिटानिया हो, कोई भी कंपनी हो, आपको FMCG के बगैर आपका जीवन नहीं चल सकता। तो FMCG से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनियों की फ्रेंचाइजी भी फ़ायदे का साबित होती है। ये हमेशा ध्यान रखें आप। इसके अलावा आप अगर IT सेक्टर में जाते हैं तो IT सेक्टर में आप HP, डेल, HCL, लेनोवो किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और किस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आप ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इससे अपनी फ्रेंचाइजी का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।